हम दुखी क्यों हो रहे? हमें दुखी नहीं होना चाहिए। शायद आप यही चाहते हैं कि हम पहले गौरी से होने वाले बच्चे की परवरिश करें, है ना राम जी? ठीक है पापा, हम चलते हैं। गौरी, आचार्य जी आप यहाँ हैं? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपको पता है हमें कितनी चिंता हो रही थी आपकी। वो क्या है मंजरी बहू की, ये माता के मंदिर में व्यथित होकर भूखे प्यासे पड़े हुए थे। बड़ी मुश्किल से मना बुझा कर इन्हें यहाँ लेकर आए। हे भगवान। गौरी, सुना आप कब आए? पुरोहित जी ने बताया पापा के बारे में, तो हम उनसे मिलने आ गए। अच्छा किया सुना। आपको पता है ना आचार्य जी आपकी कितनी चिंता कर रहे थे। पापा सच में हमारी बहुत चिंता करते हैं मंजी माँ। पर आप ये फालतू का ड्रामा क्यों कर रही हैं? आपका बस चले तो आप एक ही मिनट में हमें और हमारे होने वाले बच्चे दोनों को काली के रास्ते से हटा दो। आप ये क्या कह रहे हो गौरी? आप जानते हो कली को आपके बच्चे के होने पे कितनी खुशी है। खुश? कुछ खुश नहीं है वो। जब देखो तब जलती रहती है, जलन के मारे मर रही है वो। गौरी बेटा, अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलते। ये अच्छा है, एक तरफ आप हमें प्रिंसेस बुलाते हैं और दूसरी तरफ उस काली की परवाह करते हैं। हम जा रहे हैं। रुको गौरी बेटा, तुम अकेले नहीं जाओगे। नीलकंठ तुम्हें छोड़ के आएगा। गौरी सुनो, हे भगवान, न जाने इसको कब कब सद्बुद्धि आएगी। बहुत जल्द। अरे नीलू भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। इसी बहाने शर्मिला दी के साथ टाइम स्पेंड भी कर लेंगे। कली, वो हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, हम जाके जरा आराम कर लेते हैं। नीलू भैया आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना। नहीं कली, हम चलते हैं, बस ये गौरी को ड्रॉप करने आए थे। बाय नीलू भैया। तुम बड़के पापा से मिलने गई थी? हाँ, पापा ने हमसे ये कहा कि हम अपना बच्चा खुशी खुशी तुम लोगों को सौंप कर चले जाएं। गौरी, हम सबके लिए यही अच्छा होगा। मेडिसिन लाई हो? हाँ, वो सारी वहाँ टेबल पर रखी है। काली, हमें प्यास लग रही है, पानी लेकर आओगी? तुम बैठो, हम अभी लेकर आते। थैंक। आज आपको इतनी देर क्यों हो गई? हाँ, वो ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा था। गौरी सोई तो नहीं ना? पता नहीं, शायद जागी होगी। अच्छा, तुम्हें पता है आज मैंने इंटरनेट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा। उस पर लिखा था कि पेरेंट्स की बातों को बच्चा अच्छे से फील कर सकता है। अच्छा? हाँ, मैं बस बेबी को गुड नाइट बोल के आता हूँ।
युग, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो, आई एम सो हैप्पी। नहीं, वो मैं बस बेबी को गुड नाइट बोलने आया था। या श्योर। प्लीज तुम लेटी रहो। वैसे भी दवाई लेने के लिए हमें उठना ही पड़ेगा, तो रिलैक्स। तुम बताओ दवाई कहाँ पे, मैं लेके आता हूँ। वहां। क्या हुआ युग? ये दवाइयों में एक्स्ट्रा स्ट्रिप क्यों है? हाँ देखो, ये दवाई प्रिस्क्रिप्शन में नहीं है लेकिन लिखी हुई है। हाँ, मगर ये कैसे हो सकता है? काली तो हमेशा क्रॉस चेक करके दवाइयाँ लाती है ना? रुको, मैं इंटरनेट पे चेक करता हूँ। काली, आज तो तुम्हारा गेम ओवर। क्या हुआ युग? तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? ये दवाइयाँ तो अबॉर्शन के लिए यूज होती है। अबॉर्शन की दवाई? वही जो मेरे सामने है कली। ये बच्चा गिराने की दवाई तुम लेकर आई हो? युग, हम हे राम, ये क्या सुन रहे हैं हम? बच्चा गिराने का दवाई लाई हो तुम? हमको शक था एक औरत अपने सौतन की कोख में अपने पति का बच्चा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। तभी वो दिन चक्का वाला कुर्सी से गिराने का कोशिश की, और बाद ग्रहण वाले दिनों का धूप में लेकर गई, और आज ये दवाई। दादी जी आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दादी जी हमारा यकीन करिए, हम तो वही दवाई लेकर आए जो प्रेस्क्रिप्शन में लिखी। बहुत ही स्टूपिड एक्सक्यूज है कली। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है अगर गौरी ये दवाई खा लेती तो क्या होता? अपना बच्चा खो देता मैं। हम राम जी की कसम खाते, हमें तो पता भी नहीं कि वो दवाई कहाँ से आई, कैसे आई। क्यों? काली ने जानबूझ के नहीं किया होगा। मे भी हो सकता है कि केमिस्ट ने गलती से वो दवाई दे दी हो। कोई गलती हो ही नहीं सकती। अरे हम खुद गए थे केमिस्ट के वहां पे, हमने वो पैकेट्स चेक किए थे। हम खुद पूछ कर आते उस केमिस्ट से। और युग, वो बच्चा सिर्फ आपका नहीं है, हम दोनों का बच्चा है। हम उसे अपनी औलाद मानते हैं। हम गौरी को वो दवाई हरगिज नहीं खाने देते। आपको हम पर भरोसा है ना? क्यों? अब आपसे कुछ पूछ रहे? ओके। मैं बस थोड़ा टेंस्ड हो गया था। क्योंकि ये इट्स लड़की ओके दादी, तुम पकड़ो ये दवाई और केमिस्ट पे दिखा के आओ। चलो दादी। ऐसे क्यों घूर रही हो हमें? देख रहे कि कितनी ढीठ हो तुम। बढ़ के पापा के इतने समझाने के बाद भी तुम में रत्ती भर सा भी बदलाव नहीं आया। इस बारे में बढ़ के पापा को बताएंगे हम।
जाओ जाओ, बता दो उनको जो बताना है। ये सब उनका ही तो किया धरा है। समय बदल गया है काली, अब वो तुम्हारे बड़के पापा नहीं रहे, अब वो सिर्फ प्रिंसेस के पापा है। आचार्य जी, पानी। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो कली का फोन आया था, वो बता रही थी कि गौरी ने हमने सोचा था कि हमारे समझाने के बाद गौरी का मन बदल जाएगा, लेकिन गौरी कुछ भी सोचने या समझने की स्थिति में ही नहीं है। इसलिए सबकी भलाई के लिए हमारे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? गौरी की डिलीवरी तक हम उन्हें यहाँ हमारे पास रखें। विचार तो अच्छा है। युग क्या इस बात की मंजूरी देगा? कली के कहे अनुसार युग को बच्चे से बहुत लगाव है। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप युग से बात कीजिए। वो आपकी बात नहीं टालेंगे आचार्य जी। और अगर गौरी हमारे पास यहाँ होंगी तो हम उनका ख्याल रख पाएंगे, और वहाँ कली और युग वो भी शांति से रह पाएंगे। हम बात करते हैं युग से, तुम जाओ। जी। मंजरी, तुम्हें तो बस हमेशा कली के हित की ही पड़ी रहती है, और हमें तो अपनी प्रिंसेस के बारे में सोचना है। और वैसे भी कली की पत्री में 37 शुरू हो गई है। अब तो उसे घोर यातनाएं सहनी होंगी। हमारी प्रिंसेस लाखों में एक है। बैठो। ध्यान से सुनो, अभी जो तुम करने जा रही हो वो आखिरी बार होगा। ऐसा आप हमसे क्या करवाने वाले हैं पापा? अहंकार जो होता है ना, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। उसे तुम जितनी जल्दी त्याग दोगी उतनी ही खुश रहोगी। कली तुम्हें अपनी बहन से भी बढ़ के मानती है। उसने तुम्हारे लिए कई बलिदान दिए। वो अब समय आ गया है कि तुम भी उसकी खुशी के लिए बलिदान दो। जी पापा, हम आज तक गलतफहमी में जीते आए थे। काली सच में अच्छी है। गौरी, आचार्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी मैं आई एम सॉरी, हमने बदतमीजी की थी ना आपसे। कोई बात नहीं, सुना। अरे हम तो भूल ही गए, माँ जी का फोन आया था। वो आपके बारे में ही बात कर रही थी। उन्होंने घर में कोई पूजा रखी है। आचार्य जी आप बात करना चाह रहे थे ना उनसे? चौधरानी जी नमस्कार। नमस्ते झा बाबू। मंजरी कह रही थी कि आप अपने होने वाले पड़पोते की कोई पूजा करवाने वाली थी। हाँ, परंपरा तो निभानी न पड़ेगी। जी बहुत अच्छा सोचा आपने। अगर हमारी कोई आवश्यकता हो, कोई मदद की जरूरत हो तो आप बताइएगा। नहीं, कोनो जरूरत नहीं पड़ेगी। जी ठीक है, नमस्कार।
राम राम। अरे मौसम इतना ठंडा हो रखा है, तुम्हारा पसीना क्यों छूट रहा है? नहीं, वो हम सुबह काली दाल खाए थे ना, तो गैस की वजह से बेचैनी हो रही है। काली दीदी, दिया तो जलाइए। ओ गॉड, ये युग क्यों नहीं आए अभी तक? तुम ठीक हो ना? रिलैक्स। लेकिन रंगोली में आग कैसे लग सकती है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो फिर ये हुआ कैसे? मैं बताता हूँ कैसे हो। किसी ने रंगोली में बारूद मिलाया। रंगोली में बारूद कैसे मिला सकते हैं? तुमको नहीं पता महारानी? दादी जी, ये हम कैसे बता सकते हैं? इतनी भोली मत बनो। तुम्ही ना सब तैयारी की है, रंगोली भी खुद अपने हाथ से डाली हो ना। दादी जी, आप क्या कह रही है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? तो पता भी नहीं कि... गली। एबॉर्शन की दवाई के बाद जब दादी तुम्हें घर से बाहर निकालना चाहती थी, तब मैंने सबसे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और साथ में यह भी कहा था कि अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत हुई जिससे मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचे, तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ये हमारा बच्चा है। हमारा नहीं, मेरा बच्चा है। क्या कह रहे चलिए बस निकल जाओ, अभी इसी वक्त निकल जाओ इस घर से। ये आप क्या कह रहे?
हमने कुछ नहीं किया है। हम सोच भी कैसे सकते कि हम ऐसा कुछ करेंगे। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? हमें नहीं पता युग, एक अजन्मे बच्चे की जान लेने का पाप हम कर ही नहीं सकते। और वो हमारी भी औलाद है, हम भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप। ये कोई एक बार की बात नहीं है कली, बार बार शक की सुई हमेशा तुम्हारे ऊपर ही आकर अटकती है। युग प्लीज हमारे साथ ऐसा